देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देशवासियों की इच्छा है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेड हुसैन ऑफिशियल। मैं आपका होस्ट और दोस्त सद्दाम हुसैन एक बार फिर से हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दों पे। कुछ दिनों से काफी ज्यादा गर्मा गर्मी चली हुई है इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में। तो आज हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आखिर है क्या और इलेक्ट्रल बॉन्ड का यूज क्या होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड की सीमा क्या है, इलेक्ट्रल बॉन्ड की वैधता क्या है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, एसबीआई की रिकॉर्डिंग, जो अभी डिस्प्यूट चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, सारी की सारी मुद्दों पे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल ब्लेड हुसैन ऑफिशियल पे। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले अपलोड करते ही वीडियो झट से आपके पास मिनटों में पहुंचे। चलिए तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं और अपने पॉइंट पे आते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड आखिर है क्या। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में। तो आइए चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड मीन्स एक गुमनाम वचन पत्र है। इलेक्ट्रल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक तरीके से वचन पत्र है। वचन पत्र मतलब घोषणा पत्र है, जिसे भारत के कई नागरिक या कंपनियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के कुछ चुनिंदा शाखाओं में जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। इसमें आपका नेम मेंशन होता है। भारतीय स्टेट बैंक के चुनिंदा शाखाओं में जाकर आप इस बॉन्ड को खरीद सकते हो और आप अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी मन मुताबिक राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं गुमनाम तरीके से। इसे के हम कहते हैं गुमनाम वचन पत्र या इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो ये हम समझ गए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कहते किसको है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड लागू कब हुआ, हम इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रल बॉन्ड को बीजेपी की गवर्नमेंट ने 2017 में लागू किया था और 2017 में लागू करने के बाद जितने भी राजनीतिक दलों को जो चंदा देने लगे, चाहे कंपनी के द्वारा हो या कोई आम पब्लिक के द्वारा हो, तो इस चंदे को जो है इसे गुमनाम तरीके से एसबीआई के चुनिंदा शाखाओं में जाकर खरीदा जा सकता है और उसको दिया जा सकता है। तो इसी चीज को लेकर गहमा गहमी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ईसीआई से, और उसके बाद क्या कहते हैं कि ये एसबीआई को ऑर्डर दिया था कि आपको जो इसे 14 मार्च तक इलेक्ट्रल बॉन्ड की सारी जानकारी ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप देना है। और इलेक्शन ऑफ इंडिया का ये काम था कि उसको सार्वजनिक करना था अपने वेबसाइट पे, जिससे पता चल सके कि किस कंपनी ने, किस व्यक्ति ने, किस पार्टी को कितना इनकम, कितना अमाउंट डोनेट किया है, यानी दान दिया है उस कंपनी अमाउंट को। तो इस चीज के चक्कर में पूरी गहमा गहमी है। तो इस इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से गहमा गहमी बढ़ी हुई है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 2024 लोकसभा इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है। इसके जो इलेक्शन होने हैं 5 चरणों में होने हैं, जो कि जून के लास्ट तक ये खत्म हो जाना है। तो एसबीआई ने टाइम टालने की कोशिश करी, 4 महीनों का वक्त मांगा ताकि किसी तरीके से ये मुद्दा टल जाए और बीजेपी को इसका फायदा हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के पर्दाफाश से, वो होने वाला है बीजेपी को। क्योंकि एक तरीके से एसबीआई को बहुत ज्यादा दबाव देने के बाद एसबीआई ने 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक का डेटा ईसीआई को सौंप दिया और ईसीआई ने उस डेटे को अपने संवैधानिक जो पोर्टल है उस पोर्टल पे अपलोड कर दी है। और पोर्टल पे अपलोड करने के बाद जो मामला गहमाया है वो ये हुआ है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पे एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो कि यूनिक कोड होता है। इस यूनिक कोड छुपा हुआ होता है, वो आपको ऐसे ही नहीं दिखने वाला। अल्ट्रा वायलेट लाइट की रोशनी से आप देख सकते हो, या जिसे फॉरेंसिक लैब के रिपोर्ट से वो देखा जा सकता है।
पर इसको दिया नहीं है एसबीआई ने छुपाने के लिए। बीजेपी का दबाव हो या किसी भी पार्टी का दबाव होगा, मेजरली तो बीजेपी का ही दबाव हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा इन्हीं पार्टी के पास आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वापस से जैसे जजमेंट दिया है और सख्ती से एकदम से धटकार लगाते हुए धिक्कारते हुए एसबीआई को बोला है कि वापस से 18 मार्च को आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट यूनिक नंबर के साथ आपको ईसीआई को सौंपनी है, क्योंकि अगर यूनिक नंबर नहीं होगा तो पता नहीं चल पाएगा कि हमने दिया है जैसे चंदा या किसी और बंदे ने चंदा दिया है, किसी कंपनी ने चंदा दिया है, और किसको कितना दिया है इस चीज का पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो सीमा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड की सीमा है कम से कम 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 या 1 करोड़ की अमाउंट की आप बॉन्ड खरीद सकते हो। एसबीआई के की जो चुनिंदा ब्रांच जो जहां से दिए गए हैं वहां से आप खरीद सकते हो। और ये पार्टी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? ये वो पार्टी है, वो राजनीतिक दल जिस एलिजिबिलिटी होती है इलेक्ट्रल बॉन्ड का यूज करने के लिए और इसको खरीदारी करने के लिए, ये वो पार्टियां जैसे इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबल होते हैं इस बॉन्ड के यूज करने के लिए, जो पिछले आम सभा या लोकसभा या राज्यसभा की चुनाव में कम से कम जितने भी वोट हुई हैं, जितने भी मतगणना हुई है, उसका कम से कम 1% अगर या 10% वोट हासिल कर रखी है, वो इस इलेक्ट्रल बॉन्ड का जैसे यूज कर सकती है और आप भी अब उस पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा दे सकती है। तो इस मैं जो बता दूं आपको, ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच खरीदे गए थे। वहीं दूसरा इसमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 1368 करोड़ रुपए का जो इसे चंदा दिया गया है, 1368 करोड़ रुपए का चंदा, जिसमें वही दूसरा नाम जो है मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 821 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। 821 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ने खरीदा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो दोस्तों चंदा मिला है वो सबसे ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट को चंदा मिला है। अब मैं बता दूं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने वापस से एसबीआई से इलेक्ट्रल बॉन्ड जो अपनी पूरी जानकारी नहीं दी है उसकी फिर से पूरी जानकारी मांगी है, जिसका डेडलाइन 18 मार्च तक है। और एक नोटिस जारी करते हुए पूछा है, कोर्ट ने एक नोटिस जारी करते हुए एसबीआई से सोमवार तक इसका जवाब मांगा है। तो इसी तरीके से इस चीज को लेकर बीजेपी को और जो एसबीआई है और ईसीआई को घेरते हुए विपक्ष ने, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी के चंदे की धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से, नरेंद्र मोदी का एक ऐलान था कि 100 दिन में स्विस बैंक से सारा का सारा काला धन हम वापस ले आएंगे। सुप्रीम बॉन्ड ये इतिहास में, करप्शन के इतिहास में, भ्रष्टाचार के इतिहास में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सबसे बड़ा करप्शन साबित होने वाला है, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया था 2017 में। और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड एक तरीके से अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा करप्शन कहलाने वाला है, क्योंकि इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज गोपनीयता बढ़ती गई है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्यों दिया गया है। ये चीज मान लो कि इस चीज को ऐसे समझ लो कि सबसे बड़ी चीज जो बीजेपी की आई है इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, कि आप हमें चंदा दो, हम आपको धंधा देंगे। ये भी ट्वीट आया था राहुल गांधी का, और ये बिल्कुल बात सत्य है। इस बात को आप इस तरीके से समझे कि एक बार की बात है कि एक मतलब डॉन या दादा या कह लो या गुंडागर्द इंसान, मतलब बाहुबली इंसान एक नाई के पास जाता है और अपना बाल कटवाने के लिए जाता है, लेकिन नाई से उसको शर्त ये रख देता है कि अगर तुमने हमारी बाल काटी और शेविंग करी और उसमें जरा सा भी खरोच आया तो हम तुम्हें जिंदा मार देंगे। तो आसपास के जितने भी बंदे थे जो एक्सपीरियंस नाई वाले थे, सलून था, सब डर गया कि भाई ये गुंडा मामाली है, इसका अगर जरा सा भी खरोच आ जाएगा तो ये हमें जान से मार देगा। तो उस बंदे की जो है सेविंग सब करने से मना करे, तो चुप रहा। लेकिन वही गुंडा जो है थोड़ी दूर गांव, शहर से आगे गांव की तरफ निकला तो कोई एक नया नवीला सलून वाला कोई लड़का था, एकदम से अनएक्सपीरियंस था, न्यू था वो, तो उसको बोला, सेम कंडीशन उसके सामने रखी। उस बंदी ने उसकी बड़ी अच्छे तरीके से दाढ़ी बनाई, बाल काटे, शेव किए और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए। बंदी ने खुश होकर उसको 1000 रुपए दिए और पूछा उससे कि बेटा तुम्हें ये डर नहीं लगा जो मेरी शर्तों के आगे? तो पता है उसने क्या बोला? उसने लड़के ने ये बोला कि सबसे पहल तो मेरे तरफ से थी,
तो गुंडा उससे पूछता है मतलब, तो मतलब उसने ये समझाया लड़के ने कि जरा सा भी अगर आपके चेहरे पे खरोच आ जाती तो हमें पता था कि आप मुझे मार देते, तो उससे पहले ये खरोच लग जाता तो उससे पहले ही मैं अपने गर्दन आपका उतार देता। तो इससे मेरा कहने, इस कहानी से कहने का दो तात्पर्य था कि एक तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड को समझो कि ये एक तरीके से, ये पूरे तरीके से करप्शन का बॉन्ड है, ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार है। और दूसरी चीज इस कहानी से ये आप समझो कि आने वाले लोकसभा चुनाव इलेक्शन में आपको ये चीज चुनना होगा, आपको समझना होगा कि आप किसको वोट करेंगे। क्योंकि जब करप्शन बढ़ जाएगी, जब पेड़ की शाखें बढ़ जाती है, तना बढ़ जाता है, फल ज्यादा लग जाता है, उस पेड़ को काटने में बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन अभी आपके पास मौका है कि इसको आप चेंज कर सकते हैं, इस भ्रष्टाचार और इस नीति के, इस तरीके के व्यवहार वाले दादागिरी, हिटलरपन के, डिक्टेटरशिप वाली पॉलिटिक्स को बर्बाद कर सकते हैं। तो इलेक्शन आने से पहले इस चीज को आप जरूर समझें। गाइस, इस चीज को आप समझें और वोट देने से पहले जरूर निर्णय करें कि आपको देश का भविष्य बनाना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, या सिर्फ यही करना है जैसे आप करते आ रहे हो एमएसपी को लेकर, किसान का आंदोलन, या फिर जातीय जनगणना को लेकर, या फिर बहुत सारी चीजों को लेकर, बदहाली, जॉब, ये सब के चक्कर में रहना है, या फिर भक्ति के गुणगान गाना है और अपने बच्चों को भूखे रखना है। मोदी जी आपसे कहते हैं आधी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, भूखे मर जाओ। और आप क्या करते हो? आप कहते हो हाँ जी, हाथ जोड़ते हो और कहते हो भैया ठीक है, आप सब उठा के ले जाओ, हम यहाँ पे मतलब हाथ जोड़ के प्रभु के गुण गा रहे, भूखे मर रहे हैं। तो ये चीज सुने, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर कोई कुछ बोलेगा तो आप लोगों का तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन ये महाशय का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इनका तो सिर्फ एक ही कहना है कि झोला उठाएंगे हम चल लेंगे। ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो इस चीज को समझे और तभी जाके वोट करें। तो दोस्तों, मैंने आपको सारी जानकारी समझा दी। अगर वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो, आपको अच्छी लगी वीडियो हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।